जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बताना है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म हुआ था कासगंज के अंदर। अमीर खुसरो का अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। तो तोतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय तोते के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और इनकी जो भूमिका रही है वो खड़ी बोली के अग्रगामी विकास में रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो पहला हमें दिया है जोश। तो ये जोश हमें बताना है क्या ये मलिहाबाद से संबंधित है। फिर है फिराक, प्रयागराज, जिगर, मुरादाबाद, और फिर है चक्रबस्त, लखनऊ। तो देखिए यहाँ पर जो जोश दिया है ये मलिहाबाद से ही संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिराक ये भी प्रयागराज से संबंधित है। जिगर लेकिन मुरादाबाद से संबंधित नहीं है, इसलिए ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। और चक्रबस्त ये लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा था अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में, और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। 3 यहाँ पर ठीक है। तो ये दिए हैं कुछ दरबार में रहने वाले कवि, और ये हमें बताना है कौन किसके टाइम पे रहता था। तो पहला है अमीर खुसरो। तो ये जो अमीर खुसरो है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर उसके दरबार में थे, ये सही है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन जो हरिशेन है ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं थे, इसलिए ये क्या होगा यहाँ पर? गलत होगा। और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए ये क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास के द्वारा लिखा गया एक फेमस नाटक मालविका अग्निमित्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये दिए हैं खिलाड़ी और एक तरफ इनका गेम दिया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये है के.डी. सिंह बाबू, ये हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट। सैयद मोदी क्रिकेट, ये गलत है, सैयद मोदी क्रिकेट से संबंधित नहीं है और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ? सही जवाब होगा। अभिनव श्याम गुप्ता की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है, और नरसिंह यादव ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। अब हमें इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताना है टोडरमल। तो यहाँ पर ये टोडरमल, क्या ये सीतापुर से संबंधित है? क्या इनका जन्म सीतापुर में हुआ था टोडरमल का? तो ये सही है। टोडरमल कहाँ से संबंधित है? सीतापुर से। अबुल फजल की बात की जाए तो अबुल फजल ये आगरा से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था अबुल फजल का? आगरा में हुआ था। अब है नेक्स्ट बीरबल। बीरबल का कन्नौज, ये गलत है। बीरबल का जन्म कन्नौज में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गलत होगा, और गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। और नेक्स्ट हमने दिया है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, ये भी क्या है? एकदम सही है। तो टोडरमल का हुआ था सीतापुर में, अबुल फजल का आगरा में, और जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हमें बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के अंदर हुआ था। और इनके बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उर्दू शायरी के अंदर फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन फेमस है, हमें ये बताना है। तो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय, ये फेमस हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू शायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो हमें बताना है, पहला हमें दिया है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, तो यानी कि इन्होंने लिखी थी। तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, ये सही है। फिर है अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये गलत है।
क्योंकि अब्दुल रहीम रहीम के द्वारा अमीर रासो नहीं लिखी गई थी, जबकि नरपति नाहले के द्वारा बीसल देव रासो लिखी गई थी। बहुत पूछी जाती है बीसल देव रासो भी। ये नरपति नाहले ने लिखी थी और जगनिक ने लिखी थी आलाहा खंड। तो आला खंड किसके द्वारा लिखी गई थी? जगनिक के द्वारा लिखी गई थी आला खंड। और अब्दुल रहमान की यहाँ पर ये गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ सही होगा। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहले ने बीसल देव रासो और जगनिक ने लिखा था आला खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हमें बताना है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो अभी हमने देखा था हिंदी के क्षेत्र में अपना अग्रगामी विकास किसने दिया था खड़ी बोली के क्षेत्र में, तो ये था अमीर खुसरो, इसलिए इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, अब इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म अभी हमने पढ़ा था कासगंज में हुआ था। कासगंज में भी कहाँ हुआ था? तो पटियाली। तो पटियाली कासगंज में हुआ था, एकदम सही है। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर है जोश। जोश का कहाँ पर हुआ था? मलिहाबाद में, अभी हमने पढ़ा था। और फिर दिया है हमें जिगर। और जिगर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा मुरादाबाद में। कहाँ पे हुआ था जिगर का जन्म? मुरादाबाद। लेकिन यहाँ क्या दिया है? गोरखपुर। तो इसलिए क्या होगा? गलत होगा, और ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो अमीर खुसरो का पटियाली कासगंज में, मिर्जा गालिब का आगरा में, जोश का मलिहाबाद में, और जिगर का हुआ था हमारा मुरादाबाद में। जिगर का कहाँ पर हुआ था? मुरादाबाद के अंदर हुआ था जिगर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से दो लिस्ट दी हैं, हमें मैच करना है। एक तरफ दिया है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो अब देखिए ये जो जैनेन्द्र कुमार हैं, अब हमें बताना है इनके द्वारा कौन कौन सी ये लिखी गई हैं पुस्तकें। तो जैनेन्द्र कुमार से संबंधित जो है यहाँ पर, ये है हमारी सुनीता। कौन सी है? सुनीता। सुनीता किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से। फिर इसके बाद है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है कंकाल। कौन सी लिखी गई है? कंकाल। तो ये कंकाल लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, नहीं सॉरी, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा कंकाल नहीं लिखी गई, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी लिखी गई है? ध्रुव स्वामिनी लिखी गई है। तो फर्स्ट का होगा फोर्थ, फर्स्ट का कौन सा होगा हमारा? फोर्थ होगा। और सेकंड का होगा हमारा थर्ड, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ध्रुव स्वामिनी लिखी गई है इनके द्वारा। और फिर हमारा जो ये है प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा लिखी गई है, हटी हमीर। और जयशंकर प्रसाद इनके द्वारा कंकाल भी लिखी गई है। अच्छा, यहाँ 2 बार दिया है इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये किस किस के द्वारा लिखी गई फिर देख लेते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है सुनीता, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी है ध्रुव स्वामिनी और कंकाल भी, और प्रताप नारायण मिश्र हटी रमीर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब फिर से हमें बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से ये दिए हैं और इनका जन्म स्थान दिया है। तो अमीर खुसरो हमने अभी पढ़ा था, इनका जन्म पटियाली कहाँ पर हुआ था? पटियाली कासगंज के अंदर हुआ है। मिर्जा गालिब की अगर बात करें तो इनका जन्म आगरा में हुआ है। जोश की बात करेंगे तो जोश का कहाँ पर हुआ है? मलिहाबाद में हुआ है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज में नहीं हुआ, और हमसे वो पूछा है जो नहीं हुआ, यानी कि जो गलत है, और गलत है डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, और हमें बताना है कहाँ पर दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, और ये एक महान क्रांतिकारी थे भारत के अंदर। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो बुद्ध का अंतिम जो समय रहा, इन्होंने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया, बुद्ध ने इन्होंने व्यतीत किया था अपना अंतिम समय कुशीनगर में। कहाँ पे व्यतीत किया था? कुशीनगर में। अगर इनकी बात की जाए बुद्ध की, तो श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा, श्रावस्ती के अंदर इन्होंने क्या किया? सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए इन्होंने श्रावस्ती में दिए। वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में इनके द्वारा
वैशाली की भी यात्रा की गई और सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था। और इस जगह को जाना गया था किसके नाम से, मतलब इस घटना को जाना गया था जो इनके द्वारा पहला उपदेश दिया जाता है, इस घटना को सॉरी तो जो इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था तो वो सारनाथ में दिया गया था। और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इस घटना को, जो इनके द्वारा पहली बार उपदेश दिया गया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, हमें बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी के अंदर। कहाँ पे हुआ था, झांसी। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनका सबसे फेमस ये प्रसिद्ध है मधुशाला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, हरिवंश राय बच्चन, तो ये मधुशाला के लिए फेमस है। रासतरंगिणी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी कल्हण ने। कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रासतरंगिणी, जो हमें कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन कराती है। और क्रमबद्ध अगर कोई बुक पहली बार लिखने का किसने प्रयास किया था तो वो रासतरंगिणी ही है, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था एशिया का। नेक्स्ट, एशिया का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कहानीकार या उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो मुंशी प्रेमचंद है, ये प्रसिद्ध कहानीकार है, उपन्यासकार है। धनपत राय को जाना जाता है, गबन और गोदान जैसी फेमस पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हमें बताना है कहाँ पे हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, कासगंज पटियाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो वाल्मीकि का अवतार हमें बताना है किसे माना जाता है। तो वाल्मीकि के द्वारा हम सभी जानते हैं रामायण। रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण लिखी गई थी, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। और रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो बताइए किसने लिखी थी, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस लिखी गई थी किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी, तो इसलिए वाल्मीकि का अवतार किसको कहा जाता है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।